द्वारा बलपूर्वक पुलिस कर्मियों के ऊपर मिर्ची फेंका गया और बैरिकेड तोड़ दिया गया। स्पष्ट रूप से ये अंकित है कि उनके शरीर पे किसी भी प्रकार का कोई वाह चोट नहीं। लगभग 12-13 पुलिसकर्मियों का मेडिकल कराया है। पथराव में कई पुलिसकर्मी, कई इवन मजिस्ट्रेट और सीनियर ऑफिसर की जो मिर्च स्प्रे किया गया उसमें भी कई लोगों की आंखों में जलन वगैरह की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। बीजेपी के द्वारा कल विधानसभा मार्च निकाला गया। विधानसभा को घेरने के लिए तैयारी थी, लेकिन इस दौरान बीच में ही बीजेपी के सांसद हो, विधायक हो, जमकर लाठियां बरसाई गई हैं सब पर और लाठीचार्ज होने के बाद जो तस्वीरें सामने आई, इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत की खबर सामने आई और सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कह दिया कि जिस तरीके से लाठीचार्ज की गई और बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई है, ऐसे में बिहार पुलिस को जवाब देना होगा, सरकार को जवाब देना होगा। लेकिन वहीं आपको बता दें कि इस पूरे खबर पर अब एसएसपी ने खुलासा किया है। एसएसपी क्या कुछ बता रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है? देखिए, आज जो है एक प्रमुख राजनीतिक दल द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में प्रशासन द्वारा जो अनुमति दी गई थी वो अनुमति गांधी मैदान में सभा करने की दी गई थी और उसके बाद किसी प्रकार के जुलूस या किसी प्रकार का यात्रा कार्यक्रम या उसकी विधानसभा मार्च की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद बिना अनुमति के जो है एक जुलूस निकाला गया, विधानसभा तक मार्च निकालने का कार्यक्रम किया गया। उसके क्रम में जो है डाक बंगला पे उन लोगों को रोका गया पुलिस द्वारा। काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया पुलिस द्वारा, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनके द्वारा बैरिकेड तोड़ दिया गया। जो अग्रिम पंक्ति में पुलिसकर्मी थे उनकी आंखों में जो है मिर्ची पाउडर फेंका गया और जो है पीछे से पत्थर भी चलाया गया। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए उस भीड़ को तितर बितर कर दिया। ये जो फर्स्ट फेज में हुआ है, उसके बाद जो है इसी बीच में अचानक से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो जहानाबाद के रहने वाले हैं, जिनका नाम विजय सिंह है, उनकी मृत्यु पीएमसीएच में हो गई है। उस बिंदु पे भी जो है प्राथमिक अनुसंधान किया गया है। अभी तक अनुसंधान के क्रम में जो बात आई है वो ये है कि जो मृतक है विजय सिंह जी, वो डाक बंगला तक पहुंचे नहीं थे। उनके साथ जो कर्मी थे उनके द्वारा भी ये बयान दिया गया कि वो लोग डाक बंगला तब तक नहीं गए थे, डाक बंगला जा रहे थे। इसी बीच में जो है उधर से डाक बंगला की तरफ से ये हुआ कि वहां भगदड़ मची है, तो फिर वो लोग डाक बंगला की तरफ नहीं गए। और इस संबंध में वैज्ञानिक साक्ष्य भी संकलित किया गया है। जो गांधी मैदान से छज्जूबाग की तरफ जो रास्ता जाता है वहां स्पष्ट सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें 13:22 पे जो मृतक है और उनके जो 2 अन्य साथी हैं वो जाते हुए संपूर्ण स्वस्थ हालत में आपस में बातचीत करते हुए जाते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद जिस रिक्शे से उनको ले जाया गया है वो रिक्शा भी उस सीसीटीवी में 13:27 में दिख रहा है। स्थानीय जो साक्षी हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, उनके द्वारा ये बताया गया है कि जिस स्थान पे सीसीटीवी में उनको देखा जा रहा है उससे 50 मीटर आगे एक जो है ट्रांसफार्मर लगा है, वहीं उनको गिरे हुए स्थिति में देखा गया। उसके बाद उनके जो साथी लोग थे उसी रिक्शे से उनको हॉस्पिटल ले गए। उस स्थान से हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया रिक्शे से, जाने में हम लोग ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि 5 से 6 मिनट का समय लगा होगा। ये जो पूरी घटना है वो 13:23 से उनके जो गिरने की घटना है, घायल गिरने की घटना है, अस्वस्थ होकर, मूर्छित होकर तोड़ा गया। तो कहाँ का बैरिकेड तोड़ा गया, उसकी फुटेज आपको मिल पाई है क्या? नहीं, हमारा जो बैरिकेडिंग तोड़ा गया है उसकी सीसीटीवी फुटेज हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जो मीडिया के जो फुटेज आए हैं उसमें ही कई फुटेज हम लोगों को मिले हैं जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बैरिकेडिंग तोड़ा गया है डाक बंगला पे। एफआईआर में जिन लोगों को डिटेन किया गया था उन लोगों का नाम अभी सम्मिलित किया गया। बाकी अन्य लोगों की पहचान जो हमारे पास सीसीटीवी या दूसरे माध्यम उपलब्ध है उसके माध्यम से की जा रही है। लाठीचार्ज की शुरुआत कब से हुई थी सर? लाठीचार्ज की शुरुआत कब? लाठीचार्ज जब जो है जो जुलूस में लोग शामिल थे उनके द्वारा बलपूर्वक पुलिस कर्मियों के ऊपर मिर्ची फेंका गया और बैरिकेड तोड़ दिया गया। उसके बाद, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पटना में पहले से ही रहा है कि अगर बिना किसी अनुमति के कोई जुलूस जो है जाता है प्रतिबंधित क्षेत्र में, तो डाक बंगला के आगे उसको अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि डाक बंगला के आगे जो है कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है और उसके अलावा सामान्य नागरिकों को भी बहुत आवागमन में असुविधा होती है। हमारा रेलवे स्टेशन है, हमारा हाई कोर्ट है, विधानसभा परिसर है, कई महत्वपूर्ण और विशिष्ट व्यक्तियों के आवास हैं जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण, माननीय मंत्रीगण,
राजभवन, ये सारे प्रमुख प्रतिष्ठान हैं। इसलिए पहले से ये निर्णय लिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में डाक बंगला के आगे किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो वाइस श्रेणी के थे उन पर भी बाजाबते लाठीचार्ज किया गया है। विधायक जिनको सुरक्षा मिली हुई थी, बॉडीगार्ड से रहते हुए भी उन पर भी लाठीचार्ज हुआ है। तो ये क्या बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे या फिर वो कहीं और उपद्रव कर रहे हैं? मेरे ख्याल से आप देखेंगे, हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो जो है पब्लिक डोमेन से कलेक्ट किए हैं और स्पेसिफिकली तो हम किसी के बारे में अभी नहीं कर सकते, लेकिन बैरिकेड तोड़ते हुए भी ऐसे लोगों के वीडियो हैं जिनके वीडियो बाद में जिन पर पुलिस लाठी चलाते हुए दिख रही है, ऐसे लोगों के वीडियो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए भी। क्या उन तक नामों के अलावा भी वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जाएगी? पहचान की जाएगी, हम लोग पहचान करेंगे और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। विजय सिंह के शरीर पर किसी तरीके का कोई चोट नहीं, इंक्वेस्ट जो मजिस्ट्रेट ने किया है उसमें स्पष्ट रूप से ये अंकित है कि उनके शरीर पे किसी भी प्रकार का कोई वाह चोट नहीं। सर, विजय सिंह सीसीटीवी की जांच की गई है, क्या दिखा एक्टिविटी की वो चलते हुए गिर पड़े? वो अपने दूसरे दो साथियों के साथ नहीं, जहां वो गिरे हैं एग्जैक्टली वो जगह सीसीटीवी में नहीं कवर हो पाई है, लेकिन उससे 50 मीटर पीछे वो जलते हुए दिख रहे हैं अपने दो साथियों के साथ। 3 लोग पूरी तरह से स्वस्थ स्थिति में आपस में बातचीत करते हुए बीच में एक स्कॉर्पियो से रुक के उन लोगों ने बात की स्कॉर्पियो के ड्राइवर से, जो संभवतः जो आज कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में ही आई स्कॉर्पियो थी, उससे वो लोग बात करते हुए भी दिखे हैं। फिर वो दिखते हैं और उसके बाद जहां सीसीटीवी का कवरेज खत्म होता है उसके 50 मीटर आगे उनके गिरने की बात बताई गई है। सर, मीटर 2 में जो लेन लेके परमिशन ये डिटेल हम लोग देखेंगे। इसमें कितनों को चोट दिया गया? इसमें अभी जो हम लोगों ने लगभग 12-13 पुलिसकर्मियों का मेडिकल कराया है और बाकी अन्य पुलिसकर्मी, क्योंकि सभी पुलिसकर्मी ड्यूटी के बाद अलग अलग जगहों चले गए, हम लोग सोच रहे हैं अगर किसी और को भी किसी प्रकार के उपचार की जरूरत होगी तो उनको उपलब्ध कराया जाएगा। हाँ, पथराव में कई पुलिसकर्मी, कई इवन मजिस्ट्रेट और सीनियर ऑफिसर की जो मिर्च स्प्रे किया गया उसमें भी कई लोगों की आंखों में जलन वगैरह की शिकायत। एसएसपी का इस पर साफ तौर पर कहना है कि ये जो भी घटना हुई है सभी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। अगर प्रूव करने की जरूरत पड़ी तो इन सभी वीडियोस को दिखाया जाएगा। ये जो वीडियोग्राफी सामने आई है उसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी का कार्यकर्ता विजय सिंह जिसकी मौत हुई है वो घटनास्थल पर थे ही नहीं, जहां पर लाठीचार्ज की जा रही थी वहां तक वो पहुंचे ही नहीं थे, तो फिर लाठीचार्ज से उनकी मौत कैसे हो सकती है। वहीं एसएसपी ने ये भी साफ कह दिया है कि अगर इन सभी में किसी मंत्री का भी नाम सामने आता है तो भी वो भी बातें सामने लाई जाएंगी। जो भी खुलासा है वो लगातार जो है किया जा रहा है और अब देखना ये होगा कि बीजेपी के द्वारा क्या कुछ बयान सामने आता है। फिलहाल बीजेपी आज इस पूरे घटना को लेकर काला दिवस मना रही है। रिपोर्ट न्यूज़ PR लाइव पटना।